तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या कारण है जो इंडिया के वेस्ट और साउथ साइड जैसे मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई जैसे शहर ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू ईस्ट साइड जैसे बिहार, झारखंड जैसे स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, केरल ये सब। हम लोग अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन और आप देख रहे हैं थिंक टैंक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? जैसे अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों की तरह इंडिया डेवलप्ड क्यों नहीं है? क्या कारण है कि वर्ल्ड की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, क्या क्या रिफॉर्म करना पड़ेगा एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब वहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला करके एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग को क्या क्या रिफॉर्म करना चाहिए हमारे देश को डेवलप्ड बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट है हेल्थ। जाहिर सी बात है हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, ये तो सबको पता है। इंडिया जो अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% खर्च करती है हेल्थ पे, जो कि दूसरे देश के कंपेयर में काफ़ी कम है। इंडिया को कम से कम 3 से 4% खर्च करना चाहिए अपनी जीडीपी का। ऐसा करने से इंडिया के विकास में काफ़ी तेज़ी आएगा, क्योंकि अगर यहाँ के लोग हेल्दी रहेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद कर सकते हैं। नंबर 2 है एजुकेशन। सिमिलरली हेल्थ की तरह इंडिया एजुकेशन पे भी मात्र 3% खर्च करती है, जो कि अदर कंट्री के कंपेयर में काफ़ी कम है। इंडिया को अपने एजुकेशन पे कम से कम अपनी जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है? इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7 है, जो कि दूसरे डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में कम है। माना जाता है कि जिस देश का लिटरेसी रेट अच्छा होता है उस देश का आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आता है। जैसे कोई बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलता है तो उसका पेरेंट्स उसका फ्यूचर सिक्योर समझते हैं। इसी तरह से हमारे देश में भी अगर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए अच्छी तरीके से तो हमारा देश भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। एजुकेशन की बात हो रही है तो हम लोग जान लेते हैं कि हमारे देश में 2 टाइप के एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 1, गवर्नमेंट स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराया गया एजुकेशन। इस स्कूल में ऑलमोस्ट आपको गरीब के बच्चे ही देखने को मिलेंगे और इसका एजुकेशन क्वालिटी भी गरीब की तरह ही होती है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके। नंबर 2 आती है प्राइवेट स्कूल। इस स्कूल में ऑलमोस्ट अमीर के बच्चे देखने को मिलेंगे, उनका एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनका फ़ी हाई होता है और गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इंडिया की डेवलपमेंट की कमी में ये एक मेजर रीज़न है। अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में शामिल होना है तो अपने कंट्री का एजुकेशन अहम भूमिका निभा सकता है। कैसे, वो मैं आपको एक पढ़ा लिखा बंदा और एक अनपढ़ बंदा के बीच का डिफरेंट बताता हूँ। पढ़ा लिखा बंदा अपना हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रख पाएगा, वहीं जो अनपढ़ बंदा है वो अपना हेल्थ का ख्याल उतना अच्छा नहीं रख पाएगा। नंबर 2, पढ़ाई पूरा करके कोई बिजनेस कर लेगा या फिर कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता है, वहीं अनपढ़ बंदा ना अच्छा जॉब कर पाएगा ना अच्छा बिजनेस। और इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, जितना आप सोच नहीं सकते। 2020 के एक डेटा के अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% से ज़्यादा है, जो हमारे देश के लिए एक बुरी बात हो सकती है। क्या आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण हमारे देश पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण लोग अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और ऐसे बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो अब उनके पास जॉब नहीं है तो गलत काम करके ही अपना पेट चलाएंगे ना। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं।
लेकिन जो करते हैं अगर उनके पास अच्छी जॉब हो तो वो ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जॉब होने के कारण उनका और उनके परिवार का पेट भर सकेगा। नंबर 4 है करप्शन। इसके बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि इंडिया के हर एक जगह में आपको करप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा ही। क्या आपको पता है करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 86, जो कि बहुत बुरा कंडीशन है। तो चलिए जान लेते हैं करप्शन होता क्या है। करप्शन काम आसान करने का दूसरा नाम करप्शन ही है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई ऑफिस में काम है और आप उस ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक जाएंगे पर काम नहीं होगा। वहीं अगर आप उसे रिश्वत देते हैं तो वो काम आपका तुरंत हो जाएगा। आज के डेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। नंबर 4 है पॉपुलेशन, जनसंख्या। इंडिया का जनसंख्या 136 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, जो कि एक अच्छी बात भी और बुरी बात भी, क्योंकि अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन को स्किल और एजुकेशन दे दिया जाए तो वो देश विकास की राह पे निकल पड़ेगा। अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन को बोझ की तरीके से देखा जाता है तो ये बाहर लगेगा। अगर इसे संसाधन के तरीके से देखा जाता है तो देश के डेवलपमेंट का हिस्सा दिखाई देगा। बस देखने का नज़रिया चेंज होना चाहिए। नंबर 6 है पॉलिटिशियन। हमारे देश के नेता आपसी सियासत से लड़ने के अलावा कुछ नहीं करते। दे ब्लेम ईच अदर, दे नेवर वर्क टुगेदर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट में उनका भी हाथ हो सकता है। अगर हमारे पॉलिटिशियन अपना फ़र्ज सही से निभाए तो कुछ ही दिन में हमारा कंडीशन कुछ और हो सकता है। नंबर 7 है हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। बाजार का सामान लेने जाए तो अपने साथ एक थैला लेकर जाएं, ताकि पॉलीथीन यूज ना करना पड़े। इससे हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत से पॉइंट नोटिस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इग्नोरेंस। किसी भी चीज़ को देखकर आप इग्नोर ना करें। जैसे अगर कोई क्राइम हो रहा हो उसे देखकर इग्नोर ना करें। किसी की हेल्प करनी हो उसे इग्नोर ना करें, उसके साथ आएँ। अगला पॉइंट है मेंटलिटी इशू, जिसको अंधभक्त कहते हैं। हमारा देश डेवलप्ड नहीं होने का ये भी एक रीज़न है कि किसी पे भी अंधभक्त विश्वास कर लेते हैं। सही को सही कहें और गलत को गलत कहना सीखें। अगला पॉइंट है इनइक्वलिटी, जो कि सारे जगह देखने को मिलता है, जो शुरू होता है अपना घर से लेकर के ऑफिस तक। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, जैसे पॉवर्टी कम करना, कंट्री के लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और आखिरी में इन सब को चलाने के लिए एक अच्छा लीडर की ज़रूरत है, बस जो सबको एक साथ लेकर के चले। अगर ये सारे पॉइंट में रिफॉर्म लाया जाए तो हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्या कारण है जो इंडिया के वेस्ट और साउथ साइड जैसे मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई जैसे शहर ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू ईस्ट साइड जैसे बिहार, झारखंड जैसे स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, केरल ये सब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।